हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। मीनिंग क्या है इसका? सतत आवेश वितरण। मान लीजिए हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, और वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी जगह कंटिन्यूअस हो रहा है, एक समान रूप से हो रहा है, तो वो कहलाएगा सतत आवेश वितरण। ठीक है, ये आवेशों का वितरण हम तीन जगह कर सकते हैं। एक होगा कोई वायर या कोई रोड, जैसे मान लीजिए एक चौक है, इसे हम एक वायर के रूप में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर मैं आवेश इस सरफेस पे देता हूं, इस चौक पर आवेश को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो वो कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, यदि मैं आवेशों का वितरण किसी सरफेस पे करता हूं, किसी सतह पे करता हूं, तो वो कहलाएगा सरफेस आवेश वितरण। ठीक है, और तीसरा, अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी वॉल्यूम पे करता हूं, तो वो कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां हम फिजिक्स के अंदर तीन तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा जो आएगा वो आएगा अपना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा बनेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें एक और चीज स्टडी करनी है, और वो आती है, वो छोटी सी चीज है, वो आती है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पहले चार्ज डेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां देखिए, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, हिंदी नाम होता है आवेश घनत्व। हमने मास डेंसिटी के बारे में स्टडी किया है, द्रव्यमान घनत्व है। मास डेंसिटी क्या है? मास डेंसिटी होती है मास, टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी बनेगी टोटल चार्ज डिवाइड बाय, ये वाली चीज मास जो होगी वो कहलाएगी टोटल चार्ज डिवाइड बाय ये जो वॉल्यूम आ रहा है यहां। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने तीन तरीके से किया है। पहला लीनियर चार्ज, दूसरा सरफेस पर, और तीसरा हमने किसी वॉल्यूम पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है,
तो यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम चार्ज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी चार्ज डेंसिटी। हमारी जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी डिपेंड करने वाली है हम आवेशों का वितरण कहां कर रहे हैं। अगर हम किसी वायर या रोड पे कर रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी अलग रहेगी, अगर हम सरफेस पे कर रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी अलग रहेगी, और अगर वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी अलग रहेगी। सरफेस पे आवेश का वितरण करने पर चार्ज डेंसिटी कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। किस पे, सॉरी, लाइन पे, किसी लाइन पे या किसी रोड या वायर पे करते हैं तो वो चार्ज डेंसिटी कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस पे कहलाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कहलाती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहां चार्ज डेंसिटी 3 तरीके से स्टडी की जाएगी। चार्ज डेंसिटी को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना होगा, आगे यूज आएगा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। हिंदी में नाम है रेखीय आवेश घनत्व, डिनोट किया जाएगा लैम्डा से। लैम्डा बराबर होगा टोटल चार्ज जो भी लिया, dq तो dq, q तो q। ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई लेंथ, dq बाई dl कर सकते हो, q बाई l कर सकते हो, तो ये आ गया dq बाई dl। ये कहलाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइड बाई लेंथ। यहीं से बना है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, चार्ज डिवाइड बाई लेंथ। दूसरे नंबर पे आएगा चार्ज डिवाइड बाई एरिया, और तीसरा आएगा चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगी लैम्डा से डिनोट की जाएगी। लैम्डा बराबर होगा dq अपॉन dl, याद रखना है। दूसरा पॉइंट, दूसरे नंबर पे आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरे नंबर पे जो आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिनोट किया जाता है सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को व्यक्त किया जाता है सिग्मा से। ध्यान रखें, अभी मैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने स्टार्ट नहीं किया है, उससे पहले मैंने चार्ज डेंसिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डिवाइड बाई सरफेस एरिया ds। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको व्यक्त किया जाता है रो से। जब जब लैम्डा आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी काम में आएगी, सिग्मा के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी काम में आएगी, और वॉल्यूम के लिए लिया मैंने रो, रो के लिए काम में आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, रो बराबर होगा वही चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम, चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम। इस तरीके से 3 तरीके से हमारी चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, एक होती है लैम्डा, यहां लिख रहा हूं मैं एक बार साइड में, लैम्डा dq बाई dl। लैम्डा कहलाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरी आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, dq अपॉन ds। और तीसरी आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, dq अपॉन dv। ये 3 तरीके से चार्ज डेंसिटी होती है। ये कब काम में लेनी है? जहां हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं
वहां पर इनका यूज किया जाएगा। अगर मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी वायर पे कर रहा हूं तो वहां चार्ज डेंसिटी लैम्डा का यूज करेंगे। अगर मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे कर रहा हूं तो वहां सिग्मा यूज में लेंगे। फॉर्मूला होगा dq अपॉन ds और वॉल्यूम के लिए रो dq अपॉन dv। ये 3 तरीके से चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, नोट कीजिए। अब लेते हैं अपन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बताया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। यदि आवेशों का वितरण कहीं पर एक समान रूप से वितरित है, ये नहीं है किसी को कम मिल गया किसी को ज्यादा, नहीं, कोई भी हम सरफेस ले लो या वॉल्यूम ले लो या कोई लाइन ले लो, उस पर अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और वो एक समान रूप से जा रहा है तो वो कहलाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यदि किसी सतह पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो तो वो सतत आवेश वितरण कहलाता है। 3 प्रकार से इसको डिनोट बांटा गया है। सतत आवेश वितरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट आता है वो कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए आवेश का वितरण मैंने कहा किया किसी लाइन पर, तो कैसे होगा देखिए। ये एक वायर लिया, इस वायर की लेंथ ले ली L, टोटल लेंथ वायर की ले ली मैंने L। ठीक है, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, इस पे मैंने चार्ज दिया। जब मैंने इस पर चार्ज दिया तो ये चार्ज आ गया इस पे इस तरीके से। जो चार्ज दिया मैंने Q, टोटल चार्ज जो इसको दिया वो दिया मैंने Q। ठीक है, अब चूंकि ये क्या चल रहा है, हमने आवेश को वितरित किया है कहां, एक वायर पे, तो यहां काम मिलेंगे हम लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। किस तरीके से कैसे यूज में लेनी है वो देखिए। लैम्डा तो सीधा सीधा आ रहा है, क्या आएगा थोड़ी देर में देखिए पहले। ठीक है, ये एक वायर है, इस वायर पे टोटल चार्ज Q है। ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर मैंने एक पॉइंट लिया, यहां एक टेस्ट चार्ज रखा Q नोट, इनसे स्मॉल r दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नोट। हमें इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स देखना है क्या आएगा। ठीक है, हमें इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स देखना है क्या आएगा। अब गौर से देखिए, यहां नंबर ऑफ चार्ज है Q, ये एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज है, जबकि इस टेस्ट चार्ज पे इन बहुत सारे चार्ज में से कोई एक चार्ज तो ऐसा है जो इस पे फोर्स लगा सकता है। कूलाम का नियम याद रखिए, एक चार्ज ये लिया था, दूसरा चार्ज ये लिया था, सिंगल चार्ज लिए थे हमने, तो कूलाम का फोर्स जो लगता है वो कोई सिंगल चार्ज भी लगा सकता है। यहां बहुत सारे हैं, हमें बहुत सारों से पहले हमें ये देखना है क्या सिंगल चार्ज लगा रहा है क्या, इस पे फोर्स जरूर लगाएगा। तो सिंगल चार्ज पकड़ने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे L लेंथ को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। इस पूरी L लेंथ को हमने क्या किया, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, और उसी एलिमेंट में से एक एलिमेंट ले लिया मैंने, टोटल L था, L का एक छोटा हिस्सा ले लिया dl, एक अल्पांश ले लिया dl। इस dl पे जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहे थे वो थे dq।
अब हमें सबसे पहले फोर्स देखना है इस dq के कारण q नोट पे लगने वाला फोर्स। इस dq के कारण q नोट पे लगने वाला फोर्स देखना है, उसके बाद हम नेट फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, dq के कारण q नोट पे लगने वाला फोर्स क्या आएगा? एलिमेंट्री फोर्स होगा ये भी, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज लगा रहा है इस पे फोर्स, तो एलिमेंट्री फोर्स होगा dF बराबर k q नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहां डी क्यू का मान देखना है। डी क्यू का मान अगर हम यहां रख देते हैं तो बहुत इजी काम हो जाता है। अब वो डी क्यू का मान कैसे आएगा वो देखिए आप। यहां देखिए आवेशों का वितरण मैंने लाइन पे किया है। अगर मैंने लाइन पे आवेश का वितरण किया है तो चार्ज डेंसिटी आएगी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था dq अपॉन dl। यहां से dq बराबर क्या आ रहा है? लैम्डा dl। ये जो dq का मान आया है ये मान यहां पुट कीजिए और देखिए क्या बनता है। df बराबर k q नोट लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर। ये एक dq के कारण आया है, ऐसे dq बहुत सारे हैं। सबके लिए करना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। नेट फोर्स पूरे वायर के कारण नेट फोर्स F बराबर क्या आएगा? K Q नोट DQ का मान रख दिया था ना, लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरे का इंटीग्रेशन। कहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं? यहां से लेके यहां तक। टोटल लेंथ कितनी है? L। तो लिमिट लगेगी 0 टू L। जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल दो। ठीक है, तो F बराबर आ जाएगा, देखो K Q नोट लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट। लिमिट लगी 0 टू L dl। सोल्व किया, F बराबर आएगा K Q नोट लैम्डा L अपॉन आर स्क्वायर। dl का इंटीग्रेशन L, लिमिट लगाएंगे तो L माइनस 0 L ही रह जाएगा। यहां हमने फोर्स देख लिया, इस पूरे वायर के कारण Q नोट पे लगने वाला फोर्स ये होगा। निकालने का तरीका, हमें सिंगल चार्ज के कारण देखना होगा, तो सिंगल चार्ज के लिए हम एक एलिमेंट में डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, और उस एलिमेंट के कारण इस Q नोट पे लगने वाला फोर्स देखेंगे, फिर टोटल फोर्स निकालने के लिए लिमिट लगाते हुए इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज थी ये dq की वैल्यू निकालना। dq की वैल्यू यहां हमने अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो dq फॉर्मूला लगेगा लैम्डा बराबर dq अपॉन dl, और dq बन जाएगा लैम्डा dl। इसलिए हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो चार्ज डेंसिटी आई थी उसकी आवश्यकता रह जाती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, इसके बाद दूसरा वो आता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये कोई मैंने सरफेस बनाया। ठीक है, इससे यहां पॉइंट ले लिया, कोई मैंने इस पे चार्ज लिया Q नोट। ये पूरी सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया वो मैंने किया Q, टोटल Q। टोटल चार्ज है Q, टोटल एरिया है S। टोटल चार्ज Q, टोटल एरिया सरफेस एरिया S। ठीक है, अब इसमें तो बहुत सारे चार्ज है, हमें एक चार्ज के लिए सबसे पहले फोर्स देखेंगे। तो हमने क्या किया, यहां एक छोटा सा एरिया, छोटे छोटे एरिया में इसको डिनोट कर देंगे, छोटे छोटे एलिमेंट में। टोटल ऐसा तो एलिमेंट होगा ds।
टोटल चार्ज Q है तो इस पे चार्ज होंगे dQ। इस dQ के कारण ये दूरी मान ली मैंने R, इस dQ के कारण इस दूरी पर लगने वाला फोर्स dF बराबर K Q0 dQ अपॉन R स्क्वायर। अगेन वही फॉर्मूला बना है, चेंज कौन हुआ? चेंज होगा dQ। क्यों? क्योंकि dQ का मान निकलेगा इस फॉर्मूले से। अब फॉर्मूला लगेगा dQ बाई लाइन इंटीग्रल नहीं है, यहां काम कर रहा है सरफेस, तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा का dQ अपॉन ds। क्यों? क्योंकि हमने जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सरफेस पे किया है, इसलिए यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी को काम में लेना होगा। ठीक है, यहां से dQ बराबर आ जाएगा सिग्मा ds। मान रखिए, ठीक उसी तरीके से सोल्व कीजिए। तो dF बराबर आ जाएगा K Q0 सिग्मा ds अपॉन R स्क्वायर। टोटल फोर्स है बराबर K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन लग गया आपका ds। इस तरीके से आप इसको सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कहां से कहां तक? 0 से लेके टोटल सरफेस S तक। तो A बराबर आ जाएगा K Q0 सिग्मा S अपॉन R स्क्वायर। ये हमने इस फॉर्मूले का यूज लेना बता दिया किस तरीके से होगा। तीसरी जो चीज आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा? सेम तरीका, dF बराबर K Q0 dQ अपॉन R स्क्वायर, सेम फॉर्मूला है। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो dQ का मान निकलेगा रो इज इक्वल्स टू dQ अपॉन dVc। कब? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के खेल में। तो यहां से dQ बराबर आ जाएगा रो dV। और ये जो फॉर्मूला है इसमें आप रखिए K Q0 रो dV अपॉन R स्क्वायर। इंटीग्रेशन कीजिए 0 to V, लिमिट लगाते हुए और इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज देखा, कहां कैसे यूज होता है। इस चीज को हमने देखा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है,